हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम करने वाले हैं टिकलिंग क्लॉक्स एंड टर्निंग कैलेंडर्स को रैपिडली रिवाइज। तो आओ देरी ना करते हुए चलते हैं 15 मिनट के अंदर अंदर इसको करते हैं रिवाइज एग्जाम के लिए। तो ये क्लॉक और कैलेंडर तो आपके घर में होगा ही, है ना? तो आ जाओ इसको ध्यान से देखते हैं। अगर ये दोनों ना हुए तो क्या होगा? ये दोनों ना हुए तो हमको टाइम का पता कैसे चलेगा? आखिर आपको स्कूल में जाना कब है? पता चला संडे को भी स्कूल पहुंच गए, है ना, झाड़ू पोछा लगाने। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फेवरेट शो टीवी पे कब आना है, मम्मी का सीरियल टीवी पे कब आएगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्रेंड का बर्थडे कब होगा, है ना? अगर हमारे पास क्लॉक नहीं है, कैलेंडर नहीं है, तो हम टाइम का कैसे पता लगाएंगे? अब आपको एक स्पेशल बात बताती हूँ। आपको पता है इस बच्चे का बर्थडे 29 फेब को होता है। 29 फेब जो है ये कोई आम डेट नहीं है, ये बहुत स्पेशल है। स्पेशल कैसे है? तो आओ देखो। आपको पता है 29 फेब 4 साल बाद आती है। हर 4 साल में आता है 29 फेब। अब जो भी ईयर जिसमें 29 फेब होता है उस ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। ओके, अब इधर देखो, ये हमारे पास दो दो कैलेंडर हैं, लेकिन ये 2024 का है और ये 2025 का है। दोनों फेब मंथ के हैं। ओके, तो 2024 में हमारे पास थे बच्चा 29 डेज। कितने? 29। और 2025 में हमारे पास है सिर्फ 28 डेज। तो 2024 क्या हुआ? 2024 हुआ एक लीप ईयर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, टीचर आपको दे सकते हैं कोई भी ईयर, अब बोलेंगे ये लीप ईयर है। अब बताओ नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा, या अगला पिछला लीप ईयर कब था? तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। कैसे? आपको पता है कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है, तो क्या करेंगे हम? 2024 में 4 प्लस कर देंगे, तो अगला लीप ईयर आएगा बच्चा 2028 में। फिर और अगला लीप ईयर कब आएगा? 2032 में। फिर लीप ईयर कब आएगा? 2038 में। राइट राइट। अब इधर आते हैं। 38 नहीं, 2036 में आएगा। ओहो, कैसे? 2032, 33, 34, 35, 36, राइट, 36। और अब 2034 से पहले लीप ईयर कब होगा? अब क्या करेंगे हम? अब हम 4 माइनस कर देंगे। तो पिछला लीप ईयर था 2020 को, और इससे पहले था 2016 को। राइट, तो ये क्वेश्चन तो हम कर लेंगे सॉल्व। अगर अब ऐसा क्वेश्चन आया तो वी नो दैट मोस्ट ईयर हैव 365 डेज। ज्यादातर तो साल होता है, उसमें 365 डेज होते हैं। लेकिन अगर कोई ईयर लीप ईयर है, यानी उसमें एक और दिन ऐड हो गया है, तब साल में कितने दिन होंगे? 366 डेज। राइट, आगे चलते हैं। तो देखो, अब जो है आपने ऐसा फॉर्मेट तो देखा ही होगा आपके बोर्ड में या स्कूल में, रजिस्टर में, कहीं ना कहीं जब डेट्स लिखी जाती हैं वो ऐसे लिखी जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब है बच्चा, ये जो पहली चीज है, पहला नंबर है, ये बता रहा है डेट। दूसरी चीज बताती है हमें मंथ कौन सा चल रहा है, और ये जो नंबर है ये सिर्फ 1 से लेकर 12 तक के नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं, क्योंकि 12 ही हमारे पास मंथ होते हैं। हर नंबर एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 यानी जनवरी, 2 यानी फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई यानी 7, तो ये कौन सा मंथ है? जुलाई मंथ है। और ये क्या दिखा रहा है? ये हमको ईयर दिखा रहा है ना? इसलिए हम बोलते हैं ये DDMMYYYY के फॉर्मेट में है। डन है। अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आओ आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि एक लाली है और इसका छोटा भाई छोटू है। ओहो, मैं तो पहले ही बता दिया कौन छोटा है। इसमें पूछा है कि लाली का जो बर्थडे होता है वो 4/7/2014 को होता है, और छोटू का जो बर्थडे होता है इतना होता है। अब कैसे पता चलेगा हमें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो हमें अच्छे से पता है कि जो पहले बॉर्न होता है वो बड़ा होता है। राइट, जो पहले बॉर्न होता है वो बड़ा होता है। तो पहले कौन बॉर्न हुआ है? लाली। कब बॉर्न हुई है?
2014 में, जबकि छोटू बॉर्न हुआ है 2019 में, है ना। कब बॉर्न हुआ है छोटू? छोटू बॉर्न हुआ है 2019 में। तो दोनों में कितना डिफरेंस है बच्चा? तो क्या करेंगे, 2019 से हम माइनस कर देंगे 2014 को। कितना आया हमारे पास? 9 में से 4 गए, 5 आया, है ना। यानी 5 इयर्स बड़ी है कौन? लाली। लाली इज ओल्डर बाय 5 इयर्स, और छोटू 5 साल छोटा है। आगे चलते हैं। अब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि जो लाली है वो 5 साल की कब होगी। तो लाली का बर्थडे आपको पता है कब होता है? लाली का बर्थडे होता है 4/7/2014 को। 4/7/2014 को होता है। तो वो 5 साल की कब होगी? तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 प्लस कर देंगे। क्या आया? 2019। तो लाली कब होगी? 2019 में 5 साल की हो जाएगी, और डेट सेम रखना 4/7। आगे चलते हैं। छोटू 10 साल का कब होगा? आप क्या करना है, 10 प्लस करना है, वो भी किसमें? छोटू की बर्थ डेट में। तो छोटू का बर्थ डेट है 4/12/2019। 4/12/2019। अब इसमें क्या करेंगे, हम 10 प्लस कर देंगे, क्योंकि 10 साल बाद कौन सा ईयर होगा? 2029 में छोटू हो जाएगा बच्चा पार्टी। कितने साल का? 10 साल का। डन है ये भी चीज। अब आओ, अब एक बच्ची है जो खाना खा रही है, घड़ी में बज रहे हैं 7, और यहाँ भी घड़ी में बज रहे हैं 7। अगर ये खिड़की खुली ना होती तो हमें कैसे पता चलता कि ये सुबह के 7 बज रहे हैं और ये रात के 7 बज रहे हैं? हुई ना गड़बड़। इसलिए मार्केट में आई बच्चा डिजिटल वॉच, कुछ ऐसी जिस पे लिखा रहता है AM और PM भी। अब ये AM PM क्या होते हैं, ये हमें बताते हैं सुबह हो रही है, रात हो रही है, क्या हो रहा है। AM का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, ऐसे समझ लो। ऐसा है नहीं, फुल फॉर्म है एंट मेरिडियन, लेकिन अगर हमें कोई ट्रिक चाहिए याद रखने के लिए तो हम याद कर सकते हैं जैसे अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि AM का मतलब होता है रात 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक का समय। अब दोपहर 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक का समय क्या होता है? PM होता है, यानी पोस्ट मिड डे। मिड डे दोपहर के बाद का समय, रात तक क्या होता है? हम PM लगाते हैं। ओके, अब इससे भी काम नहीं चल रहा था, आपने ये वाली घड़ी देखी होगी, ये वाली घड़ी जिसमें 20, 21, 22, 23, 24, 24 आवर्स तक हमें दिखता है, और आपको स्टेशंस पे ऐसी घड़ी देखने को मिल जाएगी। इसको बोलते हैं 24 आवर्स वाली क्लॉक। अब आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको चेंज करने को बोल देंगे। ये है टाइम नॉर्मल घड़ी वाला, ये है टाइम 24 आवर वाली घड़ी वाला। तो आपको बोलेंगे अगर इस घड़ी में इतने बज रहे हैं तो 24 आवर वाली घड़ी में कितना दिखा रहा होगा। तो कैसे बताओगे? तो देखो, जहां जहां बच्चा AM लिखा होगा वहां वहां तो आपने टेंशन ही नहीं लेनी है। जहां जहां AM है वहां वहां आपने टेंशन ही नहीं लेनी है। सेम टू सेम नंबर होगा, जैसे 1 तो यहाँ भी 1, 3 तो यहाँ भी 3, 7 तो यहाँ पे भी 7, 15, 9:45 तो यहाँ भी 9:45 ही होगा। क्या होगा? 9:45। यहाँ पे 11:20 आवर्स तो यहाँ भी 11:20 क्या होगा? AM। ठीक है, अब आती है बारी PM की। PM 1 बज रहे हैं तो 24 आवर्स वाली क्लॉक में क्या बजेंगे? तो जब यहाँ 12 से 1 बजता है तो 24 आवर वाली घड़ी में बजेंगे 12 नहीं 13, 13 के बाद होगा 14, 14 के बाद बचेगा 15, फिर होगा 16, देन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। तो कुछ 24 आवर्स वाली क्लॉक्स में ऐसा टाइम दिखाता है। 1 बजेंगे तो टाइम कितना हो रहा होगा? 13 बज रहे होंगे। 3 बजेंगे तो टाइम कितना हो रहा होगा 24 में? 15 15 आवर्स, राइट। 5:20 हो रहा होगा तो कितना बज रहा होगा? 17:20। कितना? 17
20 और 20 बज रहे होंगे 24 क्लॉक वाली घड़ी में, तो क्या होगा, टाइम हो रहा होगा 8 और क्या लगाओगे, पीएम लगाओगे। 11:45 तो कितना बच रहा होगा, 23:45। डन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो चुटकियों में सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो घड़ी बनाना जल्दी जल्दी ऐसे लिख लेना जैसे कुछ भी गड़बड़ ना हो। ओके, आ जाओ। अब जो राघव है वो दूध लाने गया, फ्रॉम द मार्केट एवरी मॉर्निंग जाता है, वो हर रोज सुबह सुबह बाहर से दूध लाने जाता है। तो घड़ी में बज रहे थे कुछ इतने, और इतने मिनट बाद वो वापस आया। तो बताओ टोटल इतने से इतने कितने मिनट हुए हैं। राघव लीव्स होम एट 8:20 AM एंड रिटर्न बैक एट 8:35 AM। हाउ मच टाइम ही हैज टेकन। बताओ, जल्दी बताओ, कैसे बताओगे। आपको देखना है ये बड़ी वाली घड़ी, बड़ी वाली सुई, कितना बज रहा है 20 और यहाँ पे 35। तो क्या करेंगे, नॉर्मली हम 8:35 में से माइनस कर देंगे किसको, 8:35 में से माइनस कर दो 8:20 को, कितना बचा, 5 और 1 यानी 15 मिनट्स। कितना हुआ टाइम, 15 मिनट्स, राइट। आगे चलते हैं। आगे अब क्वेश्चन आता है, अकीरा लीव्स फॉर स्कूल एट 8 AM। अकीरा एक बच्ची है जो कि स्कूल के लिए कब निकलती है, 8 बजे सुबह सुबह। शी रीचेस स्कूल इन 15 मिनट, और 15 मिनट बाद वो स्कूल पहुंच जाती है। 8 बजे निकली, 15 मिनट बाद स्कूल पहुंच जाएगी। तो हमें अब ड्रॉ करनी है निडल्स, सुइयां ड्रॉ करनी है घड़ी की। तो 8 बजे निकली थी, अब 8:15 पे सुई कहाँ होगी, 8:15 यहाँ होगी बड़ी वाली सुई। ओके, थोड़ी छोटी छोटी सुइयां बना लेते हैं हम। 15। अब 15 मिनट बाद वो फिनिशेस स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबली खत्म होती है, तो बड़ी सुई कहाँ पे आएगी, 6 पे आ जाएगी, है ना। 8:30 हो गए। फिर अब 15 मिनट बाद 20 मिनट के लिए होता है क्या, डांस प्रैक्टिस। डांस प्रैक्टिस एंड एट 20 मिनट यानी 5 5 5 5 सुई आ जाएगी यहाँ पे। कितना बच गया, 8 और 10 यानी 50, 8:50 हो गया टाइम। एंड देन टाइम आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद क्या होगा, 8:50 से हो जाएगा 8:60 यानी 9 बज जाएंगे, है ना। यहाँ टाइम क्या हो रहा है, 8:30 हो रहा है। यहाँ टाइम क्या हो रहा है, 8:15 हो रहा है। डन है, डन है। तो बच्चा पार्टी, ये थी अकीरा की स्कूल जर्नी की। वो 8 बजे स्कूल से निकली, 15 मिनट बाद वो पहुंची, तो हमने 15 मिनट का टाइम लिखा, 8:15 हो गए। फिर 15 मिनट तक असेंबली हुई तो 8:30 हो गए। फिर 20 मिनट तक डांस प्रैक्टिस हुई तो 8:50 हो गए। फिर 10 मिनट बाद वो 9 बज गए। तो ये था अकीरा के बारे में कुछ चीजें। अब दो लड़कियां थी, वो झगड़ा करने लगी। एक बोल रही है कि अकीरा हैज स्पेंड 1 hour फ्रॉम 8 to 9। अकीरा ने 1 hour स्पेंड किया ये सारा काम करने पे। तो दूसरी बोल रही है नहीं, उसने 60 मिनट किए। आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही बोल रहा है। ये दोनों में बहुत हो रहा है झगड़ा। तो बच्चा पार्टी, ये दोनों ही सही बोल रहे हैं। क्योंकि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट्स और आधे घंटे में होते हैं बच्चा 30 मिनट्स। और क्वार्टर और 1/4 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू 15 मिनट और 3/4 ऑफ एन आवर इज इक्वल टू कितना मिनट, 45 मिनट्स। डन है। ये चीजें बहुत याद रखने वाली हैं। आ जाओ, अब आपके लिए है एक होमवर्क जो आपको करना है बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में। ओके, कैसे, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे ने अपना अपना
आंसर्स लिखा हुआ है। राघु ने बताया है घड़ी में इतने बज रहे हैं, राघव ने बताया घड़ी में इतने बज रहे हैं और रानी ने बताया घड़ी में इतने बज रहे हैं। आपको बताना है रघु, राघव, रानी में से कौन सही बोल रहा है, किसने किसको घड़ी देखनी आती है। जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, और उसको भी इसी तरह करेंगे रैपिडली रिवाइज, और एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।